नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्गम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, नवनीत सर की क्लास गई थी ना, अब अपनी क्लास लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगर किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ जाए, अगर आप आरआरबी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं मिलेगा। और इस बार तो एमटीएस के भी लगभग सब सेटों में क्वेश्चन था। कह रहा अगर किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो हमें 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो करने के बहुत तरीके तुमको लोग बताएंगे, बहुत तरीके। हमें तो वो सबसे सरल बताता हूं, सबसे सरल। देखो 200% का जो भिन्न मान होता है वो 1/2/1 होता है। तुम कहोगे हाँ ठीक है। 350% का भिन्न मान जो होता है वो 7/2 होता है। तुम कहोगे हाँ ठीक है। हमने कुछ किया नहीं है, तुम करना तो परसेंटेज हटा के बटे में 100 करके काट के देख लेना, कोई अलग नहीं आएगा आंसर। यानी पहले अंश 1 था, उस पर 2 की बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो गई? 3। तुम कहोगे हाँ ठीक है। पहले हर 2 था, उस पर 7 की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया? 7 2 9। ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग जो भिन्न बन के तैयार हुई है वो 3/9 हुई है। इसको लिख सकते हैं 1/3 काट के। तुम कहोगे हाँ ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है? तो तुम कहोगे 5/12 के बराबर दी हुई है। नहीं ठीक है। इससे काटना तो 3 चौक 12 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तुम कहोगे बिल्कुल सही है। वास्तविक भिन्न हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी? 1/2। तो 1/2 का मान ज्ञात करना है सिर्फ, और वैल्यू आ जाएगी 5/8। सवाल समाप्त। बताओ इस सवाल में क्या दिक्कत थी? ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल के अंदर, कोई समस्या नहीं करता है। क्लियर है? आगे चले, कोई समस्या नहीं। चलो, प्राइम क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा आता है। तुमको ये बताना है। आओ क्यों बंदर, ये देखो ये भी है। हेलो बोलो। हेलो, नाम क्या है आपका? मुंह में कहा हाथ डाले हो, सारे बेइज्जती कराए हो। कुछ मुंह में कहा हाथ डाले हो। और कहाँ से आए आप? झांसी से आए ना? अब निकल जाए झांसी। चलो नहीं, आ जाइए। टाइम नाउ से आया हूं मैं। अच्छा देखो, अरे कोई नहीं था, ये हमारे घर के शेर सिंह है, मेरे भांजे श्री हैं। ये कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है? पहले बताऊंगा सीखने का तरीका, फिर बताऊंगा एक लाइन का ओरल सवाल। अगर आप ना बना पाना तो कॉल छोड़ देना आप। देखो आप मुझे बताना कि सवाल आपने ओरल बना पाए थे कि नहीं बना पाए थे। देखो पहले तो तुमको तरीका सिखाएं। मान लो ये ताजा फल है, ये सूखा फल है। एक फल के अंदर हमेशा 2 ही चीजें होती हैं, या तो पानी होगा या तो पल्प होगा। ठीक है, तुम भी मानते हो कि या तो पानी होगा या तो पल्प होगा। अब कुछ आदमी हमसे बताएंगे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे सर, इसमें गुठली भी तो निकलती है, तो इसमें छिक्कलो तो निकला, तो छिक्कल भाई खा जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हेलो, कोई टेंशन नहीं है, छिक्कल खा जाओ। ठीक, अब सुनो, मान लो ये एकदम नया ताजा फल तुम बाग से तोड़ के लाए, कौन सा फल बना है पता नहीं, मुझे पता है ये मैंगो। ठीक, ये मैंगो है, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। तो इसमें 2 ही चीज होंगी, या तो पानी होगी या तो पल्प होगा। रखे रखे कुछ दिनों बाद इस फल की स्थिति ये हो गई, आम की बन गई इमली। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हुआ क्या? फल हमारा सूख गया। ना इसको किसी ने दांत से काटा, ना चक्कू से काटा, ना पैर से कचरा, ना फेंक के मारा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली हुआ क्या, इसका पानी गया उड़, पानी सूख गया। यानी जितना पल्प इसमें है उतना ही पल्प इसमें भी बचा। बात समझ में आ गई? यानी क्या उड़ गया? पानी उड़ गया। कहने का मतलब कि जितना पल्प इसमें है उतना ही पल्प इसमें भी होना चाहिए। यानी दोनों में क्या बराबर होना चाहिए? तो तुम कहोगे पल्प की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे साहब अगर 68% पानी है तो 32 पल्प हो गया। तुम कहोगे हाँ सही है। अगर 20% पानी है
तो तुम कहोगे 80 पल्प हो गया, यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट लो 20 है तो 20 से कम 20, 20 चौका 80। ये 4 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, 4 और 32 लिखा हुआ है और 17 चौका 68 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमने तुमसे क्या कहा, ताजे और सूखे में पल्प की मात्रा बराबर होती है, क्योंकि उड़ने के नाम पे से पानी ही फवारा बन के उड़ जाता है, ठीक। तो पल्प बराबर कर लो तो 2 का गुणा इसमें भी, 2 का गुणा इसमें भी, तो साहब ये कितना हो गया तो तुम कहोगे 2 हो गया, और ये कितना हो गया तो तुम कहोगे 8 हो गया। हमने कहा ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ताजा फल है, 75 किलो। 17 और 8 होता है 25, हमारे अकॉर्डिंग 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75। तो देखो 3 गुना लिखा हुआ है कि नहीं, 25 के 75 लिखा है कि नहीं लिखा है। सूखा फल हमारे अकॉर्डिंग कितना, 8 2 10 है ना, तो 10 का भी साथ 3 किलो आ जाएगा, तो 30 kg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कोई डाउट हो तो हमको फिर से बताओ, कोई डाउट रह गया? क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हर चीज का क्लियर है। अब देखो यार, हम इतना लंबा थोड़ी ना धनतेरस लगाएंगे पेपर में, हम इतना लंबा अगर हमको पेपर में लगाना होगा तो बेहतर तो आप छोड़ नहीं देंगे। देखो सब बातें छोड़, हमें सिर्फ एक बात तुम ये समझाओ, 30 kg आया, मैं तुमको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मार्केट में फल लेने जाते हो, मार्केट में आम लेने जाते हो, तो दिमाग में क्या चलता है बताओ दोस्तों। जब आम आप मैंगो खाते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? बैल हो तो देखो नहीं, बैल नहीं है, बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, दुनिया की कहानी सुनाता है कि वेस्टेज आइटम कम से कम निकले और खाने वाला पार्ट जो है पल्प है वो ज्यादा से ज्यादा निकले, यानी सारा फोकस हमारा किस पे रहता है, पल्प पे रहता है। हाँ ठीक है, यानी ये फ्रेश फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है। अब देखो चचा, अगर सारा ध्यान किस पे, पल्प पे, अगर 68 पानी है तो 32 पल्प है कि नहीं है? है। अगर 20 पानी है तो 80 पल्प है कि नहीं है? है। साहब एक बात बताओ, जब तक फल लाओगे नहीं किलो 2 किलो 4 किलो, तब तक पल्प कहां से पाओगे? तो बिल्कुल कहावत हो गई, ठीक। तो कितना ताजा फल लाए थे? 75 किलो। 75 का ही तो 32% होगा लाल मेरे, और सूखा निकालना है तो सूखा मान लो ना कि x है 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 15 पचे 75, 15 दूनी 30। आंसर समाप्त, खत्म आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? पल्प को बराबर कर, सिर्फ पल्प ही तो बराबर, अभी तो तुमसे कहा पानी उड़ता है, खाली पल्प बचा। ऐसे आम धरो, ऐसे कचकचा दो तो मान लो पल्प भाग गया, लेकिन अगर नहीं गया तब तो पल्प बराबर है ना, तो हमने सिर्फ पल्प ही तो बराबर किया है मेरे भाई। क्लियर? चलो आगे करो, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यदि खपत को 30 किलो कम कर दिया जाए तो खर्च केवल 5% बढ़ता है, वर्तमान खपत ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पिछले 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों बता दें? चलो चारों बता दें। पहले कॉन्सेप्ट, फिर सारे सवाल। कोई भी चीज शुरुआत में अपना दाम कितना रखती है? 100%। यही दाम बढ़ के 120 रुपया हो गया, ठीक। मान लो कोई डियो था, पहले 100 रुपए का था। फिर वो जब 100 रुपए का था मार अंधाधुंध झोंके थे, शर्ट से लेके पैंट बूशर्ट तक एकदम लगाए पड़े, एकदम झमाझम, एकदम सेंट की दुकान बने, ठीक। अब वो बढ़ के हो गया 120 रुपए का। अब लाल मेरे, तुम्हारे खुद के खर्चन के लाले हैं, तो तुम इतना डियो कहाँ भर लो? अगर 20% दाम बढ़ गया
तो तुमने कहा अब हम थोड़ा ही खर्च करेंगे, खाली हम शर्ट में डाल लेंगे, ऐसे से नहीं करेंगे, ठीक। तो अब वो जो 120 रुपए का डिब्बा लेके आते थे, अब वो 105 से भी तुम्हारा काम चलने लगा। तुमने कहा ठीक है। अब देखो सारा खेल समझ लेना इसी जगह है। दाम हो गया 120, तुम्हारी इतना था ही नहीं तुम इतना दे पाओ, तुमने दिया 105, कितना कम कर दिया? तो तुमने कहा हमने 15 रुपया कटौती कर दी। किस पर से करोगे? इस पर से तुम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो तुम्हारा खुद का है, डिसाइड किया हुआ। कमी तो तुम उस पे करोगे ना जो वास्तविक है। तो अब वास्तविक कितना हो गया? 120, काटोगे तो 15 8 120 1/8। बनने वाला पहला सवाल, कितने प्रतिशत खपत को कम करें ताकि खर्च केवल 5% बढ़े? तो कितने प्रतिशत कम कर रहे हैं? 1/8% भी तो कम कर रहे हैं। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12.5%। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो ये पूछ रहा है, वर्तमान खपत कीजिए, वर्तमान खपत। चाचा पहले 8 खर्च करते थे, अब उस पे 1 की कर दिया है कमी। पहले 8 डीओ लगाते थे महीने में, या पहले 8 किलो चीनी घोट घोट पी रहे हैं, घोट घोट पी रहे हैं, फाके डाल रहे हैं, डब्बा खोल खोल फाके डाल रहे हैं। शक्कर खाओगे? हाँ, डब्बा खोल हम फाकन चले पड़ जा रहे। तो 8, लेकिन जैसे कीमत बढ़ गई तो 1 की कमी कर दी। तो अब कितना खाएंगे? 7। कितने की कमी की है? हमारे अकॉर्डिंग 1 की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 की है। तो 1 बराबर 30 किलो आ गया। वर्तमान में कितना बचा? 7 ही तो बचा। तो 7 21 210 ही किलो तो चीनी का खपत हो रहा है, ठीक। तीसरा प्रश्न, प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। लाल मेरे 1 बराबर 30 था ना, प्रारंभ में कितना खर्च कर रहे थे? 8 खर्च कर रहे थे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 किलो आ जाएगी। क्लियर है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा सवाल उधेड़ के रख दिया तुम्हारे सामने। फिर से बताएं, फिर से इतना है सर, जो चीज सामान 100 रुपए की, सरकार ने उसका दाम 120 रुपए कर दिया। जेब में नहीं टिल्लम टिल्ला, मांग रहे लाल किल्ला। तो अब हम खर्च इतना कर ही नहीं सकते, खर्च हम कर सकते हैं मात्र 105 रुपए। यार जब हम इतना खर्च नहीं कर पाएंगे, सरल सी बात है कि हमको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। हमने खपत में कमी कर ली 15 की, तुम कहोगे हाँ ठीक है, कंपेयर फ्रॉम 120। तुमने कहा ये काटा तो कितना आ गया? 1/8 आ गया। अगर हमने तुमसे पूछा होता कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो 1 की कमी 8 पर की, 1/8 का मतलब 12.5% होता है। वर्तमान खपत अगर पूछेगा तो पहले 8 खपत करते थे, उस पर तुमने 1 की कमी कर दी, तो कितना बचा तुम्हारे पास? 7 ही तो बचा। 1 की कमी की अपने अकॉर्डिंग, 30 की कमी की है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, 1 बराबर 30, 7 ही तो बचा। तो 7 की 210 किलो आ जाएगी। मान लो तुमसे पूछ रहे कि प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, पहले कितना चीनी घोट घोट पी रहे हैं, शरबत में भी बन रही है, खीरा बन रही है, सिवाई बन रही, सब चीनी का आइटम बन रहा। तो कितना लगता था? 8 लगता था। अगर 1 बराबर 30 है तो मेरे भाई 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8 से 24 240 किलो आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो आगे चलते हैं। तीनों पे फटाफट वैन खींचो और बताओ। कमेंट सेक्शन में आपको बताता नहीं बनेगा ना, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बता सकते हो ना, 3 हुए थे, 4 5 6 कि बना मेरे बनाने का ईमानदारी से बताना है कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो चोर अपराधी हत्यारा, चोर अपराधी हत्यारा। अच्छा अपराधी तो ये भी होते हैं, अपराधी तो ये भी होते हैं, यानी ये तो पता चलेगा कि अपराधी का चालान न चला जाएगा, ठीक।
मान लो कोई हत्यारा है, ठीक, ये हत्यारा हो गया, ये अपराधी हो गया, ये हत्यारा हो गया, मर्डरर, खत्म। मान लो कोई सुपारी नहीं मिल रही, तो घर तो चलाना ही है ना, किस्तें तो भरनी ही है ना, तो रोटी तो खानी ही है, तो कैसे खाएगा? तो ठीक है, जब तक ये काम नहीं मिला तो ये काम भी कर लेंगे। क्लियर है ना? तो पूरी तरह से पॉसिबल है कि कुछ हत्यारे जो होते हैं वो चोर भी होते हैं, और जो चोर होते हैं वो हत्यारे भी होते हैं। तो इसका ये बनेगा, ठीक है, इसमें आ जाओ। चोर, अपराधी, न्यायाधीश। सबसे अलग होगा। मुझे सबसे अलग से देखो ये तो अपराधी हो गया। इसे कुछ हो गया। दुनिया के जितने चोर हैं तो अपराधी। सब अपराधी हैं। दुनिया के जितने चोर हैं, मैं कौन रिसीव कर लूं? चलो कर ही लेता हूं। अपराधी, दुनिया चाहे जितना है जौन चोर होए, चाहे तुम्हारे टिफिन से बैग से टिफिन चुराए वाले होए, सब चोर हैं। तो ये सब कैसे हैं? अपराधी के अंदर चले जाएंगे, ठीक। अब न्यायाधीश तो मान लो, अब सही बात ना मानो, न्यायाधीश अलग, ठीक, मतलब स्ट्राइक आ गई चैनल पे। तो न्यायाधीश हो गए। कह रहा जेब कतरा, ब्लैकमेलर, वकील। अरे तो पर्यायवाची लिखे हुए हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ना भैया, किसी की प्रोफेशन ज्ञान नहीं कुछ है, वो उनका काम। मान लो कोई जेब कतरा है, मान लो ब्लैकमेलर है, ठीक, ब्लैकमेल में काम करता है। ब्लैकमेल तो समझते हो, कहीं समझाएं? अरे यार सावधान इंडिया देख लेना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। सावधान इंडिया को आता है, पैसा देने तुम्हें घर वाले बता देंगे भाई, ठीक। मान लो ब्लैकमेलर है, नहीं काम मिल रहा तो कुछ तो करेगा ही ना। मान लो मेला लग गया संगम का, फिर क्या धड़ाधड़ जेब उड़ाओ। तो कुछ ब्लैकमेलर जेब कतरे हो सकते हैं, लेकिन वकील तो, अरे नहीं यार, नहीं अलग बनेगा। वकील तो सबसे अलग होंगे ना, तो वकील अलग, ये जेब कतरा, ये ब्लैकमेलर और ये वकील। क्लियर है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आपका मामला सही रहा, कितना गलत रहा, ठीक है। और एक बार ये भी बता देना कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की प्रैक्टिस चाहिए तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिल्कुल निसंकोच लिख दो, ठीक। तब तक के लिए मौज काटो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।